चले बच्चों, तो कल आपका पेपर है अकाउंट्स का, लास्ट पेपर है। इसके बाद आपको सीबीएसई बोर्ड से मुक्ति मिलने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, सर सीबीएसई की आंसर शीट जो आएगी उसमें उनके जो बने हुए फॉर्मेट्स है क्या वो यूज करना कंपलसरी है कि नहीं। तो सबसे पहला आंसर है कि आपको सीबीएसई की जो आंसर शीट आएगी उसके फॉर्मेट को यूज करना कंपलसरी नहीं है। तो आप चाहें तो आप अपने सीक्वेंस के हिसाब से अपने फॉर्मेट खुद बना सकते हैं। अब सर इसमें सेकंड क्वेश्चन आता है, तो क्या हम वो सीबीएसई के जो फॉर्मेट बने हुए आ रहे हैं क्या उसको यूज करें कि नहीं। तो अगर आप पर्टिकुलरली मेरा प्रेफरेंस मानोगे तो मैं तो ये बोलूंगा कि आप सीबीएसई के जो बने हुए फॉर्मेट्स आ रहे हैं उनको यूज मत करो, क्योंकि वो बुकलेट के एंड में फॉर्मेट बने हुए हैं। अब क्योंकि वो बुकलेट के एंड में फॉर्मेट बने हुए हैं तो कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और उसका वर्किंग नोट बनाना है तो उसका वर्किंग नोट आपको पीछे बनाना पड़ेगा और बाद में जर्नल एंट्री या लेजर आपको जाके वहां पे बनाना पड़ेगा। तो इसमें बहुत बार पन्ने आगे पीछे करने पड़ेंगे। हो सकता है इसमें कोई फिगर का मिसमैच हो जाए, जब आपने कैलकुलेशन करी है तो अलग फिगर हो और जब आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो जर्नल में तो अलग फिगर हो, तो पन्ने आगे पीछे पलटाने पड़ सकते हैं क्योंकि फॉर्मेट्स आखिरी में आते हैं। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपने फ्लो के हिसाब से जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें सीबीएसई के जो फॉर्मेट बने हुए हैं उनको यूज नॉर्मली ना करो। सर क्या वो फॉर्मेट यूज करने का कोई बेनिफिट है? तो एक बेनिफिट होता है बार बार कि जब आप खुद का जर्नल खुद का लेजर लाइनें खींचते हो और उनके बने बनाए होते हैं तो कम से कम 4-5 मिनट का बेसिक डिफरेंस आ जाता है। जब आप खुद कॉलम बनाते हो तो 5 से 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन उसमें आपका फ्लो आप डिसाइड कर सकते हो। अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कॉल कि जैसे आपने प्रैक्टिस करी है। ये तो एक फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर पेपर कैसे स्टार्ट करें। तो बहुत सीधी बात है, अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस से बात करूं तो जो सैंपल पेपर आया है सीबीएसई का उसमें एमसीक्यू का बहुत टफ लेवल देखा गया है। अगर आप चेक करोगे बहुत सारा मैथ्स का पेपर चेक करो या प्रैक्टिकल पेपर चेक करो तो उन्होंने एमसीक्यू में बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए एक मार्क में। तो मैं कभी नहीं बोलूंगा बच्चों को कि एमसीक्यू में उलझना स्टार्टिंग टाइम में। बच्चों को बोलूंगा कि पार्ट ए के लास्ट क्वेश्चन में रिवर्स ऑर्डर से शुरू करें, उसके बाद पार्ट बी पे जाएं। पार्ट बी से पूरा उल्टा भी शुरू कर सकते हो। अदरवाइज जो बेस्ट स्ट्रेटजी मुझे लगती है वो पार्ट ए के आखिरी के क्वेश्चन होते हैं, जो कंपनी अकाउंट्स वाला है, एडमिशन वाला है, रिटायरमेंट वाला है, डेथ वाला है या डिवेंचर वाला क्वेश्चन है, वहां से शुरू करें। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है क्योंकि आप पहले के 1 आवर में, 1.5 आवर में, 2 आवर में आप बड़े बड़े क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे जिसमें आपका प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है। उस प्रेजेंटेशन के कारण ही आपको मार्क्स मिलेंगे, ताकि कभी कोई टाइम की कमी आए और कोई क्वेश्चन छूटे तो एमसीक्यू छूटे और एमसीक्यू में आपने यूं भी कुछ मार्क करके आ गए तुक्के पे भी या बिना प्रेजेंटेशन के भी, तो भी अगर आपका आंसर सही है और प्रेजेंटेशन खराब है तो भी आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। इसलिए मैं नहीं बोलूंगा कि आप पहले पेपर सीधा स्टार्ट करें, मैं बोलूंगा पेपर उल्टा स्टार्ट करें। उल्टे का मतलब है सेक्शन ए के लास्ट पार्ट से, उसके बाद पार्ट बी को अगेन लास्ट क्वेश्चन से रिवर्स ऑर्डर में शुरू करें। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टिप है, जो 15 मिनट्स का आपको रीडिंग टाइम मिलता है, अगर अपन बात करें 15 मिनट्स के रीडिंग टाइम की, तो उस टाइम को बहुत जुडिशियली यूज करो। सर उसको कहां यूज करें? मैं उसको 2 जगह बोलूंगा। एक तो देख ले जो बड़े बड़े क्वेश्चन है पेपर के अंदर, वो देख ले क्या तेरे करे हुए आ गए क्या, क्या वो क्वेश्चन तेरा सॉल्व हो रहा है क्या, उस क्वेश्चन में कोई टिपिकल पॉइंट तो नहीं है। अगर तेरे को समझ में आता है सर पार्ट ए के जो आखिरी कंपनी वाले डिवेंचर वाले क्वेश्चन है या कैश फ्लो का ही क्वेश्चन है पार्ट बी का, वो ऐसा वाला है जो आपसे हो जाएगा, जिसमें कोई ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं पूछी, कोई कंफ्यूजिंग पार्ट नहीं है, तो आप उनको पढ़ के पहले ही अपने दिमाग में एक आंसर बना लो और अपना एक सीक्वेंस सेट कर लो कि यार ये क्वेश्चन इजी है, मैं कर सकता हूं। ठीक है, कुछ एमसीक्यू थ्योरेटिकल होते हैं जो पार्टनरशिप एक्ट पे है या कंपनीज एक्ट पे है। तो अगर ऐसे थ्योरेटिकल एमसीक्यू का ऑप्शन आपको पता है जिसमें आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, अगर उनके आंसर वही के वही मार्क हो जाए कि हाँ सर इसका आंसर यही आएगा पता है, तो उस एमसीक्यू को पहले छोटा सा मार्क बना के रख लो या कहीं पे साइड में समझ के लिख लो कि भैया इसका आंसर ये है, अपने को पता चल गया है, तो उस एमसीक्यू के लिए। लेकिन ज्यादा 15 मिनट का रीडिंग टाइम एमसीक्यू की रीडिंग पे नहीं लगाना है। आपको ज्यादा टाइम क्वेश्चन सिलेक्ट करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन अपने वाले आ गए। अगर मैं नेक्स्ट पार्ट करूं कि सर पेपर में जर्नल एंट्री ज्यादा आने के चांसेस हैं, हाँ जर्नल एंट्री ज्यादा आने के चांसेस हैं। तो जिन जिन बच्चों ने सिर्फ लेजर बना के सिर्फ खाते बनाना सीखे हैं, अकाउंट बनाना सीखे हैं, वो जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस कर लो, या
एक चीज सीख लो कि कैसे अकाउंट्स की हेल्प से, अगर अकाउंट बना हुआ है तो अकाउंट में जो डेबिट लिखा है वो डेबिट ही होगा, तो अकाउंट की हेल्प से जर्नल एंट्री कैसे क्रिएट करते हैं उसकी आज प्रैक्टिस कर लो। हो सकता है कल आप पेपर में जाओ और आपको सिर्फ रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना आता है, पार्टनर्स अकाउंट बनाना आता है, बट वो आपसे अकाउंट बनाना पूछे ही ना और वो आपसे सिर्फ जर्नल एंट्री पूछ लें। तो जर्नल एंट्री अकाउंट से कैसे बनाई जाती है उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर थोड़ा टाइम, आप एक बार टाइम मैनेज कर दो तो मैं आपको क्लियर बोलूंगा कि पहले 1 घंटा जिसमें आपका दिमाग फ्रेश होता है, आपका दिमाग के अंदर स्पीड अच्छी रहती है, आप थके हुए नहीं रहते हो, तो 35 मार्क्स का पेपर अटेंड हो जाना चाहिए। वो भी कौन सा वाला? अच्छा वाला, बड़े क्वेश्चन वाला, जहां प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा करना है। और स्टेप बाय स्टेप एक बात ध्यान रखना, एग्जाम की कॉपी आप कितनी भी एक्स्ट्रा शीट मांगो, कोई मना नहीं है, तो तू बिल्कुल घुचड़ पुचड़ मत लिखना, क्लियर क्लियर लिखना। हर आंसर के बाद थोड़ी स्पेस छोड़ देना ताकि कभी बाद में मालूम पड़े कि इस आंसर में एक एंट्री और आनी चाहिए थी या एक कैलकुलेशन और होना चाहिए था या कुछ गलत हो गया तो तू फिर से लिख पाए। इसलिए बोल रहा हूं आप आंसर को चिपका के मत लिखना। आपका कोई भी आंसर खत्म हो आप उसके बाद 3-4 लाइनें छोड़ना ताकि कभी कुछ गलत हो गया हो चेकिंग के टाइम पे तो उनको सही कर पाए। कोई भी नया क्वेश्चन शुरू कर रहे हो एमसीक्यू के अलावा तो उसको नेक्स्ट पेज से शुरू करना। अगर आप एक पेज के आधे पेज से नया क्वेश्चन शुरू करते हो तो शायद बहुत बार वो स्किप हो जाता है, चेक होना स्किप हो जाता है, मतलब क्योंकि वो दिखता नहीं है, आपको लगता है एक ही आंसर है एग्जामिनर को, तो जब आपने नया क्वेश्चन शुरू करा है वो बहुत बार वो देखता ही नहीं है, दिख नहीं पाता, या आंखों का धोखा हो जाता है। इसलिए कोई भी बड़ा नया क्वेश्चन नए पेज से शुरू करना, बहुत काम माइंड से जाना बहुत जरूरी है। पहले के 1 घंटे में आप जितना अच्छी स्पीड मैनेज करते हो, इवन यहाँ 35 की जगह 40 मार्क का पेपर हो जाए तो भी कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो पहला घंटा है इसमें आपको पहले के 15 मिनट मिले हुए जहां पे आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। ये जो 15 मिनट का एडवांटेज है वो आने वाले घंटों में नहीं मिलने वाला है। पहले के 1 घंटे आप फ्रेश होते हो, पहले के 1 घंटे आपकी एनर्जी ज्यादा होती है, आपकी लिखने की स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए पहले के 1 घंटे में 35 से 40 मार्क का पेपर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट सेकेंड आवर में 30 से 32 मार्क का पेपर हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं बोलता ही नहीं कि पेपर 3 घंटे में होना चाहिए, पेपर आपका 2.5 घंटे में हो जाना चाहिए, क्योंकि आखिरी आधा घंटा आपके पास रीचेकिंग के लिए होना चाहिए। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आप अधूरे छोड़ के आओ, कुछ क्वेश्चन का बैलेंस क्लियर डाउन छोड़ के आओ, कुछ क्वेश्चन के अंदर आपको एंट्री नहीं आ रही, वो एंट्री आप लिख के आओ बट अमाउंट छोड़ के आओ, वो सब भरना पड़ता है। और अकाउंट्स के पेपर में तो टिपिकल रूप से भरना पड़ता है। सब पेपर कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेपर टफ आएगा कि इजी आएगा? देखो दुआ तो ये है कि इजी आ जाए, बट अभी तक अगर उन्होंने इको और बीएस का पेपर इजी दिया है तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि वो अकाउंट्स का पेपर भी इजी देंगे। रीजन बीइंग कि उनके पास एक तो एक्स फैक्टर होना चाहिए जहां बच्चों को जज कर पाए। भाई इको और बीएस का तो पूरा पर कॉमर्स वालों को इजी दे दिया, तो अकाउंट्स का सैंपल पेपर तो अच्छा खासा लेवल का आया था, अच्छा खासा टफ लेवल का आया था। अगर हम इन सैंपल पेपर के मानेंगे तो पेपर टफ आ सकता है। टाइम मैनेजमेंट जहां जहां बच्चों ने साल भर कैलकुलेटर यूज किया है उन सबकी बैंड बजने वाली, क्योंकि उनको लगता था कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा, उन्होंने खुद कैलकुलेशन करी नहीं है, उनको प्लस माइनस करना नहीं आता है, तो उसको थोड़ा ध्यान दे देना। डरने की कोई जरूरत नहीं है, एक बात ध्यान रखना, पेपर आपका अच्छा जाएगा अगर अपने काम माइंड से जाओगे और फ्रेश एनर्जी जाओगे। रात की नींद बहुत जरूरी है। जो बच्चे सोचते हैं हम लेट नाइट पढ़ लें वो मूर्ख है वहां, क्योंकि वहां पे एग्जाम के टाइम की आपकी माइंड की एफिशिएंसी कम हो जाती है, आपको वहां पे नींद आना शुरू होती है। ठीक है, मेंटोस खा के जाना, हाइड्रेटेड रहना, क्योंकि पानी जितना आप पियोगे उतना आपके माइंड के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है। दिस इज व्हाट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।